कालिका भवोदधितारिका परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों उपस्थित श्रावक एवं छात्र। एक बार राजा, मंत्री और सैनिक बाजार की सैर करने के लिए निकले। बाजार में बहुत रश था, भीड़ भी थी, तो तीनों अलग अलग बिछुड़ गए। अब तीनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई मिल नहीं पा रहे। उतने में सैनिक एक झोपड़ी को देखते हैं और वो झोपड़ी के पास जाते हैं। वहाँ पे एक अंध व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, आसपास में कोई भी नहीं रहता। तो वह सैनिक उस व्यक्ति से पूछता है, ओ अंधे, इस नगर का रास्ता किधर से है और क्या किसी को आप इधर से जाते हुए देखे हो? तो वो व्यक्ति भी उनको इशारे से बताते हैं कि नगर का रास्ता इधर से है और अभी इधर से कोई भी पसार नहीं हुआ। थोड़ी देर में मंत्रीश्वर भी आते हैं। वो भी उस झोपड़ी के पास बैठे हुए उस व्यक्ति को पूछते हैं कि हे प्रज्ञाचक्षु भाई, नगर में जाने का रास्ता किधर है? क्या आपने किसी को इधर से जाते हुए देखा है क्या? तो वह व्यक्ति भी वो अंध व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ, नगर का रास्ता इधर से और अभी एक सैनिक यहाँ से निकले हैं। अगर आप थोड़ी स्पीड से जाओगे तो उनसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर में राजा भी आते हैं और वो भी उस व्यक्ति से यही क्वेश्चन करते हैं कि हे सूरदास जी भाई, क्या नगर का रास्ता आप जानते हैं? और जानते हैं तो मुझे बताएंगे क्या? इधर से कोई इधर से भी पसार हुआ है क्या? और व्यक्ति राजा को भी बताते हैं कि हे राजन, नगर का रास्ता इधर से है और अभी अभी पहले सैनिक फिर उसके बाद मंत्रीश्वर गए। अगर आप थोड़ा अपने घोड़ा को तेज से दौड़ाओगे तो आप उनको मिल सकते हो, पा सकते हो। वह राजा तेजी से जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो तीनों एक साथ मिल जाते हैं। वो तीनों पूछते हैं कि आपको नगर का रास्ता किसने बताया? तो सब बोलने लगे एक दूसरे को कि एक झोपड़ी के पास में एक अंध व्यक्ति बैठा था, वो मुझे बताया कि अभी सैनिक यहाँ से गया, अभी मंत्रीश्वर और सैनिक यहाँ से गए। तो सबको लगता है किसी ने तो अपना परिचय नहीं बताया था कि मैं सैनिक हूँ या मैं राजा हूँ या मैं मंत्री हूँ। तो उस अंध व्यक्ति को कैसे पता चला कि अभी सैनिक गया या फिर मंत्री गया? वो चर्चा में लग जाते हैं, लेकिन तीनों को समझ में ही नहीं आता कि उनको कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद वापस वो तीनों उन व्यक्ति के पास आते हैं और उनको पूछते हैं कि हे अंध व्यक्ति, आपको तो हमने किसी ने अपना परिचय नहीं बताया, तो आपको कैसे पता चला कि हम ये हैं? वो अंध व्यक्ति बोलता है, हे राजन, व्यक्ति की पहचान उसकी शब्दों से होती है। व्यक्ति जितना उच्च होता है वैसे ही उनकी वाणी भी उच्च होती है। सैनिक ने मुझे कहा कि हे अंधा, और मंत्रीश्वर ने कहा हे प्रज्ञाचक्षु भाई, और राजन ने कहा सूरदास। तो व्यक्ति जितना उच्च होता है वैसे ही उसकी पात्रता भी उच्च होती है, उसकी वाणी भी उच्च होती है। तो हम मनुष्य की पहचान किससे होती है? वाणी से ही होती है। और ये मीठी मधुर वाणी तो प्रकृति की देन है, लेकिन कुछ ही लोगों के पास ऐसी मीठी मधुर वाणी होती है। अगर मनुष्य के पास माधुर्य का भंडार है, कहते हैं कि मधुरानि पदे रथिलम मधुरम, मतलब जो व्यक्ति माधुर्य का भंडार है, जिसके पास माधुर्य अति संपन्न है, वह व्यक्ति का सभी चीज मधुरता से भरी होती है। उसकी वाणी में भी मधुरता होती है, उसकी दृष्टि में भी मधुरता होती है और उसके शब्दों में भी मधुरता होती है। जिस प्रकार एक विषैले सांप के पूरे शरीर में विष फैला हुआ रहता है, वो जिधर देखता है उधर भी विष हो जाता है, वो जिसको देखता है उसके ऊपर भी विष फैल जाता है। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास मधुरता का भंडार है, जो व्यक्ति स्वयं ही मधुर है, वह लोगों में भी मधुरता बांटता है। वह उसके सामने अगर कोई क्रोधी व्यक्ति भी आता है तो उसको भी शीतल बना देता है। आजकल देखते हैं कि डायबिटीज का रोग ज्यादा फैलता है, लगभग लोगों को डायबिटीज का रोग होता है। तो आपको क्या लगा कभी कि अभी ये रोग क्यों फैल रहा है? हाँ, क्योंकि इंसान के जीभ और दिल में जो मिठास थी, वह मिठास उतर करके उसके पेट में जाकर ब्लड में फैल चुका है
और वही डायबिटीज का रूप ले रहे हैं। मतलब मनुष्य की वाणी में मिठास नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। अगर हम किसी को बुलाते हैं या किसी को अपना काम बोलते हैं, अगर हम मीठे से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो अगला इंसान भी रिस्पॉन्स अच्छे से देता है, वो भी अच्छे से खुशी खुशी से रिप्लाई देता है। लेकिन हम अगर गुस्से से या फिर अपनी शक्ति जमाकर बोलते हैं तो व्यक्ति भी सुनना पसंद नहीं करता है। अगर आप बच्चे को कोई काम बोलते हो कि ये कर दे तो ये भी कर देना, ये भी कर देना, अगर आप ऐसा बोलते हो तो उसको लगता है कि दिन भर काम ही बताते। लेकिन आप बोलोगे बेटा ये कर देगा क्या, ये जिससे हो पाएगा। अगर हम अपनी मधुर वाणी से बोलते हैं तो वो बच्चा भी खुशी खुशी करने के लिए रेडी हो जाता है। कई दुकान के सामने लिखा रहता है, फिर गरीब मोहल्ले के सामने लिखा रहता है धूम्रपान करना निषेध है। इस लाइन को सुनकर शायद इंसान धूम्रपान छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन अगर वहाँ पे लिखा रहता है, लेकिन एक जगह मैंने ऐसे देखा था जहाँ पे लिखा था आप देश के, आपके समाज के और आपके परिवार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, मतलब आपका कितना इम्पोर्टेंस है। तो व्यक्ति इन मधुर वचनों को पढ़कर शायद जिंदगी भर के लिए धूम्रपान करना छोड़ देगा। तो वैसे ही हम अगर मधुर वचन बोलेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक शीतल हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। अगर आपको दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठा जमानी है, आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर दिल में मेरा स्थान हो, मेरी भी कोई इज्जत हो, तो कोई मंत्र तंत्र काम नहीं आता। शास्त्रों में कहते हैं कि अमूल मंत्र तंत्रम वशीकरणम मधुर वचनम। कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिससे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, लेकिन आपके पास अगर एक मधुर वाणी है तो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपकी ओर निहारेगा, आपकी बातों को मानने लगेगा। तो हमें भी क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपका सुने, आपका माने, या फिर मैं उसके लिए एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो क्या करना है, आप अपने मुंह के अंदर शुगर की फैक्ट्री का निर्माण कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम शुगर की फैक्ट्री का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकते, अशक्य है या फिर समर्थ नहीं है, तो एक बात हमेशा नोटिस कीजिए, भले मैं शुगर की फैक्ट्री खोलने के लिए समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मुझे मिर्ची की बुआई भी नहीं करनी है। अपनी वाणी को अगर आप शक्कर के जैसे मधुर नहीं बना सकते, लेकिन हमें मिर्ची की जैसे तीखा भी नहीं बनाना है। हमें कोशिश यही करना है कि हम अपनी वाणी को मीठा कैसे बनाएं। एक कुत्ते जैसे तिर्यंश प्राणी को भी मीठा मधुर वाणी सुनने का मन करता है। उसको भी अगर आप जोर से बोलते, चिल्ला के बोलते तो वो भी भौंकने लग जाता है, लेकिन आप प्यार से बोलते हो तो वो भी आपका बात मानने के लिए रेडी होता है। तो हम तो इंसान हैं, इन इंसान को तो मधुर वाणी की ही जरूरत है। अगर हम अपने आप से शुरू करें कि मैं मीठा बोलूंगा और मधुर बोलूंगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी, उसको भी लगेगा कि मुझे भी ऐसा ही बोलना चाहिए। दो भाई थे, बड़े भाई की शादी काने व्यक्ति से हुई और उसका जो छोटा भाई है, मतलब अपनी भाभी को एक कानी भाभी, कानीला, ऐसा मतलब उसको हमेशा कानी भाभी के नाम से चिढ़ाते थे। वो भाभी को बहुत गुस्सा आता था कि हमेशा ये ऐसे ही बोलता है, और वो मतलब बर्तन बचा बचा के काम करती थी, उसको जो भी काम वो बोलते थे उसको गुस्सा में नहीं करती थी। वो भाई को लगा कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तब कुछ दिन बाद उन्होंने किसी से पूछा कि ऐसा क्या है कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने बताया सिर्फ आप जो वर्ड बोलते हो उसमें से एक वर्ड बस चेंज कर दीजिए। दूसरे दिन से वो बोलने लगा, फिर रानी भाभी पानी लाओ ना। तो वो सामने वाला जो व्यक्ति है, मतलब उनकी भाभी भी प्रसन्नता से खुशी खुशी पानी लाती है। तो सिर्फ चेंज अपने को कितना करना है, सिर्फ अपने पानी में थोड़ा सा चेंजेस लाना है, तो सामने वाला व्यक्ति भी सुधर सकता है। आपको क्या करना है, शुगर फैक्ट्री का निर्माण करना है या फिर मिर्ची की खेती करनी है? हाँ, लोगों के सामने आपको प्रतिष्ठित बनना है। अब अगर आप चाहते हो कि दूसरे की हृदय में मेरा स्थान हो, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी वाणी को मधुर बनाना पड़ेगा। और ये मनुष्य जन्म तो सिर्फ वाणी को
मधुर बनाने के लिए मिला है, क्रोध करने के लिए नहीं मिला है। तो अपनी वाणी में शुगर फैक्ट्री का निर्माण हो, हम अपनी वाणी को शक्कर के जैसे मधुर बना सके, ऐसा प्रयत्न आप भी करें। हम अभी जो बात आप लोगों ने सुनी, इसमें ये समझ आता है अहम को गलाना जरूरी है, तो ही मिठास आती है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी सत्य है वही एकमात्र हमारा है, और जो कुछ भी हमने हमारा मान रखा है वो सारा भ्रम है। तो बात समझना, जो कुछ भी दुनिया में सत्य है वही हमारा है, लेकिन जिसको हमने अपना मान रखा है वो हमारा भ्रम है, हमारा है नहीं, पर हमने मान लिया, इसलिए वो क्या है, भ्रम है। और ऐसी भ्रमणात्मक पर्याय में ये जीव कई समय से जी रहा है, कई जन्म इसमें गुजार दिए, कई भाव इसमें बिता दिए। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब शांत सुधारस ग्रंथ में दूसरी भावना अशरण भावना, मतलब कोई शरण देने वाला नहीं, कोई भी शरण देने वाला नहीं है। है कोई शरण देने वाला? हाँ? जो देता है उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं। जिनकी शरण में जाने से हम अजर अमर अविनाशी बन सकते, उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं। जन्म और मृत्यु ये सब चक्र चलेगा, मौत के मुंह से कोई बचा न पाया और न कोई बचा पाएगा। पर मौत को भी अगर सफल करना हो तो उसका एकमात्र उपाय है अच्छे लोगों की संगति करो, संतों के सहवास में रहो, अरिहंतों के निकट रहो, सिद्धों का स्मरण करो। ये हमारे लिए शरणदाता है। नहीं तो मृत्यु ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे लोगों को हिला देते, चाहे फिर वो देवलोक का इंद्र क्यों ना हो, चाहे इस पृथ्वी का सबसे बड़े साम्राज्य का अधिपति चक्रवर्ती क्यों ना हो। मृत्यु आई, कोई रोक पाया, कोई उनको रोक पाया? चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य है। हमारे शास्त्र में ये कहा गया है 63 सलाका पुरुषों में चक्रवर्ती कितने होते हैं?
ज्ञान पिता के साथ 12। कितने होते? 63 सलाका पुरुष, उनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासु। ये है 63 सलाका पुरुष। ये है 63 सलाका पुरुष। सलाका पुरुष का मतलब बहुत उत्तम आत्मा है, श्लाघनीय पुरुष, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति। उसके 24 तीर्थंकर तो इसी जन्म में मोक्ष है, 9 बलदेव भी इसी जन्म में मोक्ष जाते। वासुदेव, प्रति वासुदेव, ये मर के नरक में जाते। ये भी श्लाघनीय पुरुष बोला है। अब रही बात किसकी? हाँ, चक्रवर्ती। वासुदेव, प्रति वासुदेव बता। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के लिए ये नियम है, जिनके पास 6 खंड का राज्य है, वो सतखंडाधिपति चक्रवर्ती अगर अपने जीवन में संसार की असारता समझ ले, संसार की क्षण भंगुरता को स्वीकार कर ले और संसार को छोड़ करके विरक्ति के मार्ग में बढ़ जाए, वैराग्य वासित हो जाए, गृहस्थ पर्याय से अणगार के पथ में आ जाए, तो उनका मोक्ष है, तो ही उनका मोक्ष है। चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पने में मृत्यु को प्राप्त कर ले तो कहां? 7वीं नरक। चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पने में मृत्यु को प्राप्त करे तो नरक के सिवाय कोई जन्म। मतलब भोग में अगर आसक्त हो तो लेके डुबा। भोग तो रोग का कारण है, भोग तो शोक का कारण है, भोग तो अनर्थ की खान है, और भोग दुर्गति में ले जाने का सबसे बड़ा निमित्त है। भोग को भोग माने, भोग में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति है तो त्याग में है, शक्ति है तो वैराग्य में है, शक्ति है तो स्वयं को समझने और जानने में। भोग छोड़ने लायक, योग अपनाने लायक है। भोग से योग में जाने के पहले उपयोग करना होगा। भोगी से योगी बनने के पहले संसार में रहते हुए उपयोगी बनना पड़ेगा। उपयोगी बनने वाले के लिए कितनी भी सामग्री है, 6 खंड का राज्य, मतलब समूचा संसार जिसके आगे, उस आधीनता की आसक्ति दुर्गति में ले जाए। शरण नहीं देगा, कितना भी भंडार भरा। आपको पता है कुमारपाल महाराजा की मौत कैसे हुई? 18 देश के अधिपति थे, 18 देश के अधिपति थे, मृत्यु कैसे हुई? पहली बात, उनका एक ही लड़का था, संतान एक ही, वो भी 16 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त कर। अब उनकी कोई संतान नहीं, राजपाट किसको देना? जो उनका भतीजा था अजयपाल, वो योग्य नहीं था, वो राज्य के लिए योग्य नहीं है, और अयोग्य को कभी भी कोई पोस्ट देनी नहीं चाहिए। अयोग्य को पोस्ट देने वाला व्यक्ति स्वयं अयोग्य घोषित होता है।
इसलिए योग्य को पोस्ट दो। हमारे गुरुकुल में तो योग्य किसको बोला जाता है? जो सबको लेके चल सकता है, जिसकी दो आंखें भी एक समान देखती हो, जिसकी आचार प्रणाली, जिसका व्यवहार अंदर से कोमल हो और बाहर से अनुशासन हो, पर सबके साथ एक समान व्यवहार हो, कषाय की उग्रता कम हो, विषय और वासना का स्पर्श ना हो, तो ये योग्यता का परिचायक है। समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। आज आपके यहाँ भी, संसार में भी बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, तो साधु जीवन में भी प्रॉब्लम कम नहीं खड़ी। आगे तो अनाज वही खाते हैं, वही अन्याय की रोटी खाते हैं ना, कहीं ना कहीं बुद्धि बैन मारती है, कहीं ना कहीं वो विपरीत दशाओं को निर्माण कर देती है। इसलिए कुमारपाल महाराजा ने देखा, विचार किया, राजपाट किसको देना? योग्य को देना। पर जो योग्य दिखे उसको अगर दूं तो सबसे पहले नाराज कौन हो रहा है? भतीजा। वो सोचते थे दोहिता को दे, जो दोहित पे लगता है उसको दे, वो थोड़ा सा योग्य है, वो राज्यपाल को संभाले वैसा। कुमारपाल राजा का राज्य यानी क्या? जिन शासन की ध्वजा और पताका जिन्होंने सबसे ज्यादा ऊपर उठाई है, 18 देश में जिन शासन की ध्वजा लहराई, जिनको विरोध मिला था जिन शासन की तरफ से, परमारथ का, परमारथ विरुद्ध को प्राप्त करने वाले कुमारपाल महाराजा ये विकल्प लाए, तो अजयपाल को सबसे ज्यादा बुरा है। और अजयपाल ने आंख चुरा करके उनके भोजन में जहर मिला। भोजन लेते ही साथ कुमारपाल राजा को समझ आ गया, आज भोजन में कुछ गड़बड़ी है, ये विष मिश्रित है, ये जहर डला हुआ है। तुरंत उन्होंने खजांची को बुलाया और कहा, खजाने से तत्काल विष हरण करने वाला रत्न लेकर के आओ। खजांची गए, कोषागार में खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन आज वो रत्न गायब। उसके तो पैर से जमीन खसक गई। राजा को जवाब दिया और परिस्थिति बहुत नाजुक है। ऐसे समय में अगर खजाने में से रत्न नहीं मिलेगा तो राजा का तो यहाँ जीवन खतरे में चला जाए। उसके चलने में भी दिमाग आ गई, उसकी तो वाचा शक्ति बंद हो गई, फिर भी आकर के जवाब को देना पड़ेगा। कुमारपाल राजा ने जैसे ही सुना, खजाने से आज ये विषा आहार मणि भी जा चुकी, समझ आ गई। ये पूरी संरचना किसकी है? अजयपाल। वो पहले उस रत्न को निकाला, उसके बाद मैंने भोजन में जहर मिलाया, ताकि मैं किसी भी प्रकार इस विष के बाद भी बच ना सकूं। कुमारपाल महाराजा ने शरण ली अरिहंत और शब्द ली, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंत सिद्ध आचार्य और धर्म का शरण लिया। आत्मा की पवित्रता को बस बरकरार रहे। जीवन तो क्षण भंगुर है, मृत्यु के मुख में तो जाना निश्चित है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को जीवित रहना है तो ये शरण दाता ही हमको जिंदा रखते हैं।
आज भी कुमार पर मारा जाता है। क्यों लिया जाता है? प्रतिदिन लेते हो कुमार पर मारा जाता है। आरती करते समय वो भी कहाँ? त्रिलोकीनाथ के दरबार में। हाँ, तीन लोक के नाथ के दरबार में आज भी सुबह और शाम कुमार बाल महाराजा का नाम उनके साथ जुड़ के चलता है। क्यों? जो सत्य था उसको समझ चुके थे। इस मृत्यु के मुख में जाने से कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा। आप हो या हम हो, किसी को बचा पाएंगे? आप हमको बचा पाओगे? हम आपको बचा पाएंगे? हम मृत्यु के मुख में जाने से कोई बचा नहीं। ठीक है, अगर आपका आयुष्य अभी प्रबल है और आप कहीं डगमग हो रहे हो, उस समय आपको उस गलत स्थिति से कोई उबार लेगा, उस समय आपको प्रतिकूलता से कोई संभाल लेगा। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है, यमराज का ऐसा ऑफर है। आप चाहे मोटे मोटे लोहे के चारों तरफ दीवार दरवाजे बना लो, उसके अंदर 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 जाकर के आप छुप जाओ तो भी यमराज को पता नहीं चलेगा ना। एकदम अंदर जाएंगे तो एकदम गहरी जगह में जाके छुपेंगे तो यमराज को सुगंध भी नहीं आएगी, हमारे श्वास की आवाज भी नहीं आएगी, हमारे पैर का निशान भी नहीं मिलेगा। फिर यमराज ले जाएगा कि नहीं? ले जाएगा कि नहीं? किसको? मेरे को या आपको? हाँ, हमको नहीं ले जाएगा। जो जो जन्म लिया है उसको यमराज छोड़ने वाला मनुष्य ही नहीं। देवलोक के देव इंद्र महाराज, उनके पास कैसी कैसी शक्ति नहीं, हाँ, उनके पास शक्ति की कमी नहीं है। वो जब चाहे तब क्या कर सकते? पलक झपक ये पूरे संसार को उखाड़ सकते, तहस नहस कर सकते। किसी का अच्छा करना है तो कर लेंगे, किसी का बुरा करना है तो कर देंगे, सब कुछ कर सकते, क्या नहीं कर सकते। लेकिन वो देव भी देवलोक में जब मृत्यु का समय आता है, देव का भी मृत्यु का समय आता है। मृत्यु के 6 महीना पहले उनकी स्थिति परिस्थिति क्या होती है? 6 महीना पहले वो देव ऐसे परेशान, बेचैन, आकुल, व्याकुल, मतलब कहीं भी उनको कुछ भी अच्छा नहीं। पूरे समय मन में एक ही बात, बस अब 6 महीने के बाद तो जाना ही पड़ेगा, ये सब कुछ छूट जाएगा, ये सब कुछ यहाँ रह जाएगा, मुझे इन सब को छोड़ करके जाना तो पड़ेगा। देव की शक्ति भी यमराज को आने से रोक नहीं सकती, दैविक शक्ति भी काम नहीं आती। 6 महीना पहले देवों को पता लग जाए। ऐसे देवों की पलक, आंख की पलक झपकती नहीं। जो गले में माला पहनी हुई होती ना, वो कभी मुरझाती नहीं, लेकिन उनको पता चल जाती, मुरझाने लग जाती माला मुरझाने लगती 6 महीना पहले। और जब 6 महीना
समझ में आता है कि अब जाने का दिन नजदीक आ। चक्रवर्ती कैसे? 6 खंड के अधिपति, लालच, लोभ, यमराज के दरबार से तो नहीं छुड़ा पाते, लेकिन लोभ और लालच तो दुर्गति गामी बनाते। शुभम चक्रवर्ती, 8वें नंबर के चक्रवर्ती, पूरे 6 खंड को जीते। 6 खंड को जीतने के बाद उनके मन में एक विकल्प आया, एक संकल्प जागा। 6 खंड को जीत लिया, क्यों ना मैं अन्य द्वीप के खंडों को भी जीतूं। जम्बू द्वीप के, भारत क्षेत्र के 6 खंडों को जीता। अब क्या करूं? अन्य द्वीप का भी जो खंड है उसको भी जीत लूं। तो उन्होंने देवों को आह्वान किया। देव तो उनकी सेवा में ही हजारों की तादाद में, देव उनके सामने अलग पावड़े बिछाए खड़े रहे। चक्रवर्ती के पास इतना वैभव है, इतना पुण्य है कि जिसके पुण्य के जोर से उनके चरणों में देव आलोटते हैं। वो चक्रवर्ती सुभम देवों को आह्वान किया, मुझे अन्य क्षेत्रों को जीतना है, इसके लिए तैयारी करो और मुझे जाना है, अन्य खंडों को भी जीत के आना है। चक्रवर्ती बन गए, 6 ही खंड का अधिपत्य मिलता है, अन्य की लालसा नहीं होनी चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, कितने? शुभम चक्रवर्ती के पास अरबों की मिल्कत है। मिल्कत कितनी भी हो, ये मिल्कत तो बचाएगी ना। हाँ, धन की शरण में जाओगे तो विदेश में एक बड़ा धनाढ्य आदमी रहता था। उसने अपनी एक फौलादी केबिन के अंदर बड़ी सारी तिजोरी बनाई और उस तिजोरी में डॉलर ही डॉलर भर के रखा था। जब जब उसका मन होता, इच्छा होती, और वो उस तिजोरी को खोलता और वहां आराम से बैठ करके सारे डॉलर को गिनता, खुद ही गिनता, स्वयं ही गिनती लगा था। एक दिन ऐसा हुआ, वो सेठ तिजोरी का दरवाजा खोले, अंदर गए और ऑटोमेटिक दरवाजा, अंदर जाने के बाद वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है और लॉक हो गया। उसने सारे डॉलर निकाले। हमारे शब्दों में अगर हम बोले तो पढ़ी लिया, क्या होता है पढ़ लिया का मतलब? क्या? सारे सामान को बराबर वापस से पुनः निरीक्षण परीक्षण करना, हाँ, दृष्टि से बराबर उसको देखना। अब ये भी पूरी अलमारी खाली किया, इसका मतलब तो क्या हुआ? पढ़ी लेहन, पर आसे पढ़ लेहन नहीं, आसे पढ़ी लेहन का नहीं, आसे तो लालच का है, परिग्रह का है। और उसने सारे डॉलर गिनने के बाद वापस जमाया, व्यवस्थित जमाया, अच्छे से देखा, प्यार भरी नजर से देखा, खूब प्रेम से देखा, प्रसन्नता, मन की खुशी अपरंपार। मेरी दौलत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, जितना भी आता उसके अंदर जमा पूंजी होती जाए, बढ़ती जाए। बढ़ता हुआ वैभव देख करके कौन खुश नहीं होता? आप लोगों ने आज तक कभी दिन दुखी बने, बहुत पैसा हो गया, हाँ? कभी आपको रोना आया, धन बहुत बढ़ गया है? कभी आपको डर और भय लगा, अब इतना बढ़ गया क्या करूंगा? नहीं लगा?
हाँ, नोटबंदी हुई तो क्या लगा था? हाँ, नोटबंदी हुई तो क्या लगा? 500 का नोट जब बंद हुआ, 1000 का नोट बंद हुआ, तब क्या हुआ? जितने नोटों के बंडल थे, हाँ, एक ही रात में कितनी स्पीड से अदला बदली कर दो, अभी तक तो किसी को पता ना चले। जैसे छुपा छुपा करके हमारी बहनें तो बहुत लगी, सबके निकल गए, कोई निकलाता कि नहीं निकलाता, किसी की ताकत नहीं निकलाने की। और हुआ क्या? रात को अनाउंस हुआ है और रातों रात लोग नींद नहीं लिए और कहीं ये कागज ना रह जाए, कागज कहीं कागज ना रह जाए, इसके लिए क्या क्या नहीं किया। विचार करो, धन बड़ा तो आपको कभी डर नहीं लगा क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। हाँ, नोट में एक्सपायरी डेट लिखी क्या? लेकिन मोदी जी लगाने लग गए। हाँ, 2000 भी तो बंद हो गया ना, 2000 का नोट भी एक्सपायरी हो गया, अब चलता नहीं। 500 की नोट एक्सपायरी हो गई, अब वो नोट पुरानी वाली चलती क्या? नहीं चलती। अभी इतने सालों के बाद 4-5 साल पहले एक लेडीज आई, बोले हमारे साथ मैं ना वो बोली थी ना, उसका मैं क्या अंदर से जमा करके रख दी थी, फिर दूंगी करके, लेकिन मैं कुछ कारणवशात दे नहीं पाई, वो जमा का जमा रह गया। अब वो नोटबंदी के भी 4-6 साल के बाद निकल गए। तो उसकी मतलब ये चलेगा? चलेगा? कैसे चलेगा? पर मैं चुका भी तो नहीं पाऊंगी, यहाँ नहीं चुकाऊंगी तो ये तो नहीं काम आएगा, ये यहाँ भी काम आएगा नहीं। विचार करो, एक्सपायरी डेट अगर नोट पे लिख दी जाए तो शायद थोड़ी लालच कम हो जाए। सोने चांदी सब में अगर एक्सपायरी डेट डाल दी जाए ना तो शायद आपका परिरत थोड़ा कम हो जाएगा, इसके बाद ये नहीं चलेगा। फिर क्या करोगे? हर चीज में एक्सपायरी डेट डाल दो, जमीन जायदाद फ्लैट मकान निकाल लो तो क्या बहुत और चला लो। हाँ, नोट में आएगा तो क्या करोगे? सोना ले लोगे, सोने में आएगा तो फ्लैट ले लोगे, फ्लैट में आएगा तो जमीन जायदाद ले लोगे, कुछ ना कुछ उठा पटक कर ही लोगे, लेकिन छोड़ोगे। अब वो सेठ डॉलर के बीच है, जेब में, दोनों जेब में हाथ डाला, अब हुआ चाबी आज लाना, चाबी लाना भूल गए। अब ये तो अंदर है, बाहर निकलना मुश्किल है। बहुत आवाज लगाई, आवाज जाएगी, दरवाजा बजाया, कोई कुछ भी आवाज मार, प्यास लगने लगी, पानी की तड़पन होने लगी, कौन देगा वहां पानी? कहां से आएगा पानी? कुछ भी नहीं मिला। और लास्ट मोमेंट में क्या हुआ? बाहर डॉलर क्या किया? बचा लिया कि नहीं? हाँ, डॉलर की शरण में बैठे हैं, बचाया कि नहीं? जितना भी बड़ा से बड़ा पैसा हो वो आपको बचाने वाला नहीं है। मात्र और मात्र अगर कोई बचाता है तो कौन? देव गुरु धर्म की शरण ही आपको बचा सकती है, बाकी कोई बचाने वाला, कोई आपकी सुरक्षा करने वाला नहीं, कोई भी आपका नाम अमर करने वाला नहीं। वो सुमन चक्रवर्ती, कितने देव उसकी पालकी को उठाए पता है? 16,000 देव जिसकी पालकी को उठाकर लवण समुद्र क्रॉस कर रहे हैं। आसमान में पालकी चल रही है, आकाश मार्ग से गमन हो रहा है। 16,000
देव जिसकी पालकी को उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, शुभम बड़ा खुश है। चक्रवर्ती के मंसूबे बड़े ऊंचे 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 चल रहे हैं। एक देव के मन में आया 16,000 लोग उठाए, अगर कोई एक देव छोड़ेगा तो कोई नुकसान होगा। 16,000 में से अगर कोई एक देव पालकी को छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एक देव छोड़ेगा। पर ये बात सबके आएंगे तो क्या होगा? एक के मन में जैसा भाव आया वैसा ही भाव पूरे 16,000 के मन में, पूरे 16,000 देव के मन में एक साथ ख्याल आया, अगर मैं एक अकेला छोड़ूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और एक झटके में एक ही साथ पूरे के पूरे 16,000 देवों ने वो पालकी को छोड़ा। कौन है वो आदमी जो उस पालकी में बैठा है? चक्रवर्ती। पूरे 6 खंड पर राज्य करने वाला, 6 खंड पर हुक्म चलाने वाला, पूरे 6 खंड पर जैसा चक्रवर्ती कहे वैसा ही होगा। लेकिन तुम अपना राज कहीं भी चला लो, तुम्हारे ऊपर भी कोई राज करने वाला है, तुम किसी की नहीं सुनोगे। ऐसा समय बहुत बिता दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा वो भी तुम्हारी नहीं सुनेगा, नहीं हुई सुनवा। सीधा कहाँ गए? समुद्र में जल सड़ा, नहीं बच पाए। सदा सदा के लिए मिलती हो, हमेशा के लिए चिरकालीन मृत्यु प्राप्त करो। कौन शरण जाता है? कोई बचा पाए? कोई नहीं बचा पाए। बस यही बात अशरण भावना में महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब कहते हैं, प्रतिपल मौत को सामने रखो। क्या करो? अगर मौत सामने होगी तो शायद हम कोई गलत काम नहीं करें, और कोई अच्छे काम को करने से हम रुकेंगे। जो करना है सब आज करो, अभी कर लो, एक पल का भी ठिकाना है, एक पल का भी ठिकाना नहीं। एक मुसाफिर कई गांव में घूमते 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 एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोगों ने उसको बताया यहाँ का जो राजा है वो कैसा है, एकदम विरक्त है, एकदम अनासक्त है। राजा और विरक्त, राजा और अनासक्त, राजा और निर्मोही, ये कैसे समझ में? वो राज दरबार में गया, राज दरबार में गया, राजा की काली शैली देखा, राजा का व्यवहार देखा, देखिए लगा। लोग कह जरूर रहे कि राजा एकदम विरक्त है, लेकिन काली शैली को देख के नहीं लगता कि राजा विरक्त हो। उसे शहर नजदीक जाके पूछा, राजा मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आप मुझे अभय दान दें और नाराज ना होवे तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, पूछो, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, आप पूछो तो सही, डरने की कोई बात नहीं, तुमको अभय दान दे। राजा मैं आपके बारे में ऐसा सुन रहा हूँ, पर आपकी शैली को देख के लगता नहीं, पर ये तो अंदर बाहर दो अलग हो भी सकता है। द्रव्य से जीव को बहुत कुछ करना पड़े, पर वो भाव से विरक्त रहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपको संसार के ये सारे पदार्थों में, आपके राज्य में, आपकी रानियों में, आपके परिवार में, आपके वैभव में आपको कोई रंग राग नहीं?
आपको कोई लगाव नहीं है? राजा ने कहा इसका जवाब मैं तुमको 5 दिन के बाद दूंगा। तुम अभी मेरी अतिथिशाला में रुको, 5 दिन के बाद मैं तुमको जवाब दूंगा। और अतिथि गृह में उनका बहुत स्वागत, सम्मान, खान पान, रहन सहन, फुल फैसिलिटी, ऐसा लगे जैसे कि कोई देवलोक का दिव्य सुख हो। इतनी अच्छी व्यवस्था राज्य की तरफ से अतिथि सम्मान में। अतिथि अतिथि हमारे यहाँ पे कोई आए तो क्या है? अतिथि है कि नहीं? आपके घर में कोई आए तो हाँ अतिथि है ना, फिर अतिथि को आप कैसे करोगे? सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, उसका आना जाना, रहन सहन, खान पान, सब में आप उनको बार बार हमने वही प्रार्थना करोगे। साहब और कोई चीज की जरूरत और कोई आपको आवश्यकता और कोई कमी हो तो बताइए, खाना क्या लेंगे, पीने में क्या लेंगे, अनेक प्रकार की बात आप करते आइए। व्यवहार आपको पता है ना, और सब व्यवहार से आप चलते हो, गुजरते हो, निकलते हो, निभाते हो। वहां भी अतिथि सत्कार ऐसा ही हुआ। आज 5वां दिन है, राजा जवाब देंगे। राजा ने 5वें दिन की सभा में आज घोषणा की, हमारे अतिथि गृह में जो एक नए अतिथि मुसाफिर रुके हुए हैं, कल उनको फांसी की सजा दी जाए। कल क्या दिया जाएगा? फांसी की सजा दी जाएगी। बात आई, फांसी की सजा, कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई ऐसा गलत काम किया नहीं, और ये तो राजा है। उनको तो जज जाए तो उसी को ओके करते, उसी पे अपनी कलम चलाते, उसी पे वो सिग्नेचर करते। इनकी तो अब जज गई तो कुछ बच नहीं सकता। उसके बाद भोजन का समय हुआ। भोजन में 32 पकवान, 56 भोग है। अच्छा से अच्छा खाना, 4 दिन से खाए अच्छा लग रहा है, पर आज भोजन के लिए बैठे कोई भी निवाला नीचे नहीं जाता, किसी में कोई रस नहीं आ रहा है, सब फीके लग रहे हैं। दिखने वाली अच्छी चीज भी आज अच्छी नहीं लग रही। मन एकदम बेचैन है, परेशान है, पीड़ित है, चेहरा एकदम उतरा हुआ है। अचानक राजा का प्रवेश हुआ अतिथि गृह में। राजा ने कंधे पर हाथ रख के पूछा, भाई साहब कैसे हो? आनंद में हो? मस्ती है? सब बढ़िया है? सब सुख साहिबी है? कोई कमी है तो बताना। आज चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या सिर दुख रहा है? शरीर में कोई पीड़ा है? कुछ जवाब ही नहीं देगा। कुछ कहो, अगर कोई तकलीफ है तो आज ही उसका निवारण हो जाएगा। राजन, सारी तकलीफ से ज्यादा आज मैं मानसिक तकलीफ में, सिर का दर्द हो, छोटा सा दर्द होता है, हाथ पांव की पीड़ा बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन मेरे सामने पूरे समय वो मौत मंडरा रही है। आपने घोषणा की है कल फांसी की सजा मिलने वाली है, तो राजन आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना मेरा मन भोजन में है, सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती, भले कितना भी वातानुकूलित स्थान क्यों न हो। ये हमारे भाई साहब लोग जो आज आपके सागर में आए हुए हैं, सुबह उठने के बाद मैंने, छोटी बच्ची है, मैंने उसको कुछ नहीं दे, उसके पापा का जवाब था, मसा थके भी आए ना 10 मिनट में नींद लग गई। थके हुए थे तो 10 मिनट में नींद लग गई। नहीं तो ये बच्चे क्या बोलते, पापा थोड़ी गर्मी लग रही है, पापा कोई खिड़कियां खुलवाओ ना, पापा थोड़ा घूम के आते बाहर चलो ना, हो सकता है। लेकिन बोलते ना कि जब शरीर श्रमित है तो वो टूटी खाट भी नहीं देखता। अगर भोजन भूख लगी हुई है, कड़कड़ा
लगनी चाहिए। आज कितना भी पकवान है, भूख मर चुके हैं क्योंकि दिन मरने का नहीं। अब कुछ घंटे बचे हैं, राजन में मानसिक पीड़ित हुआ। क्यों? इतना सब कुछ तो अच्छा है, ये पीड़ित क्यों होना? अरे मौत तो कल आएगी, आज क्यों घबराना? आज क्यों घबराना? नहीं राजन, जब मुझे पता चल जाए कल मौत होगी, कल मौत होगी, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कौन प्रसन्नता से जी सकता है? कोई नहीं जीता। और जो जीता है वो कौन है? ज्ञानी। जो जीता है वो कौन है? अंतरात्मा को समझने वाला है। जो आत्मा को जीता है वो मौत से डरता नहीं, वो तो मृत्यु को भी अमरता का स्वरूप समझता है। मृत्यु आके गले लग जाए पर वो अपनी आत्मा की अजर अमर स्थिति को समझ करके ही जीता है। कितना भी मार लो तो मेरे शरीर के ऊपर प्रहार कर सकते हो, आत्मा के ऊपर प्रहार नहीं। और मेरे को तो मौत से डर लगता है, मुझे तो मृत्यु से भय है। मैं किसकी शरण में जाऊं? आप जैसे राजा की शरण में आया। आप तारक ही मारक बन गए, आप शरण देने वाले ही अशरण दे रहे, तो मैं जाऊं किसके पास? राजा ने जवाब दिया, बस भाई बात इतनी ही है, मुझे जो लग रहा है कि कल मौत आने वाली है, मुझे तो प्रतिपल लगता है मौत आने वाली है। मैं प्रतिपल अपनी आंख के सामने इसको रखता हूँ, मौत को रखता हूँ। तो मुझे संसार के कोई भी पदार्थ आज तक आसक्त नहीं कर पाए, कोई भी पदार्थ में आज तक मुझे रस नहीं आया, कोई भी पदार्थ मेरे मन को कभी लुभा नहीं पाया। बस यही एक कारण है, सब कुछ मिलता है पर जब मौत सामने होती है तो तेरे सामने कितना भी अच्छा पकवान, कितनी भी अच्छी फैसिलिटी है, पर आज तुझे जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे तेरा मन उदास और बेचैन है। मैं तो प्रतिपल इन सबसे दूर ही रहता हूँ, तो मौत मुझे सताएगी। तो मेरा जो वैराग्य है वो इस तरह का। वास्तव में कोई शरण देने वाला नहीं है। प्रतिपल 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 जागृत रहे, प्रतिपल होश में जिए, कहीं मदहोश ना बने। प्रति समय हम सब यही सोचे, इस संसार में अगर कुछ अच्छा करेंगे तो जो अच्छा मिलेगा वो मात्र किसकी शरण में रहने से? देव, गुरु और धर्म की शरण में रहने से। बाकी मौत तो आएगी जाएगी, पर मौत को अगर महोत्सव बनाना है तो आप शरण किसकी लेना? देव, गुरु, धर्म की ही अशरण भावना में मोह अध्याय। विजय जी महाराज साहब ये क्या कहेंगे उसका अधिकार? अरे वर्तमान सरकार
के वाले Questori Bosi Zango Buddhism Vegetarian Yara Ashram Anand Vayasma Yamilam Lili Vegetarian Buddhism Ekashtu Vyashtu Yavan Sagari Nagari and Kudam Vasarino Guru Bhutani Namardan Yaratam Mata Sava Samani Was my answer? आज का प्रश्न करो सलाका पुरुष कितने होते हैं? जैसे जवान इसके लिए थोड़ी हो जवाब इसके लिए जवाब दिए ना सलाका पुरुष कितने होते हैं? 63 होते हैं। देवों की माला मृत्यु के कितने समय पहले हो जाने लगती है? भारती में दोनों का नाम भारती में नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो भारती में जवाब बोलो आइए भारती जी आगे आइए। भारती में का नंबर है प्रतिदिन रात्रि में ठीक 8:30 से 9:30 बजे दादा गुरु का 21 जाप चालू है। किस तरफ से अच्छा नाम किसका 21